एक बार फिर फिसल गई आकाश आनंद की जुबान और बोल दिया कुछ ऐसा कि कट गया बवाल। लोग बोले बहन जी इस छोरे को थोड़ा टाइट करिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विवादित भाषा का फैशन जारी। पहले रमेश बिधूड़ी तो अब आकाश आनंद ने खेल कर दिया खराब। लोगों के तो कान खड़े हो गए। आकाश आनंद पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान और मायावती ने तब लिया था उनके खिलाफ सख्त एक्शन, तो अब की बार भतीजे ने हदें पार कर दी। पूर्व सीएम मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने एक बार फिर विवादित बोल दिया है और एक बार फिर विवादों से वो घिर गए हैं। दिल्ली में कार्यकर्ताओं से मिलने गए आकाश आनंद ऐसे जोश में आए कि होश खो बैठे और उसके बाद जो हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आकाश आनंद ने अब विधानसभा चुनावों में द्रौपदी की एंट्री करवा दी है और ऐसा बयान दिया है कि अब सुनने वाले ही चौंक गए हैं। आकाश आनंद रविवार को दिल्ली के कोंडली में प्रचार कर रहे थे। आकाश आनंद पहले नेता नहीं है जिन्होंने कोई विवादित बयान दिया है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान कई नेताओं के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जिन पर विवाद हो रहे हैं। रविवार को ही बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनाने का बयान दिया था। इस पर कांग्रेस ने विरोध जाहिर करते हुए कहा था कि संघ की मानसिकता ऐसे ओछे नेताओं के बयान जाहिर कर देते थे। आकाश आनंद ने अब कहा कि केजरीवाल ने 28 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन दी 12,500 नौकरी। ये भी कोई वादा होता है? इसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। ये आदमी सामने सामने मुंह पर झूठ बोलकर गया। सरकार में पहले से जो नौकरियां थीं उसका भी इन्होंने बुरा हाल कर दिया। उन्होंने इन नौकरियों को कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दिया। मुफ्त बिजली की कीमत, शिक्षा, पानी और यमुना पर आकाश ने कहा कि आपको जो 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी गई उसकी आपने क्या कीमत चुकाई? आपने शिक्षा गंवाई, आपने साफ पानी गंवाया, साफ हवा गंवाई, आपने अपनी नौकरियां गंवाई, आपने अपनी यमुना नदी गंवाई। आकाश ने कहा कि इस सरकार से हमारे समाज का कोई नेता नहीं मिल पाया है। आपको मिली है तो सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार जिसके सारे नेता यहां तक कि मुख्यमंत्री भी जेल होकर आ चुके हैं। जब जेल में थे तो मौका था कि हमारे SC ST समाज से उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन खुद को बाबा साहेब का समर्थक बताने वालों ने ऐसा क्यों नहीं किया? क्या एक भी MLA ऐसा नहीं था जिसे CM बना सकते थे? दलित और पिछड़े समाज का इनसे बड़ा विरोधी कोई नहीं। आकाश आनंद ने कहा कि बीजेपी पर 2 शब्द बोल भी सकता हूं, कांग्रेस पर तो कुछ भी बोलना बेकार है। कांग्रेस के भाई बहन हैं, इन्हें फैशन खेलने से फुर्सत नहीं मिलती। संसद में नीली टी-शर्ट और नीली साड़ी पहनकर नाटक पूरा कर लेते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां तो हमारे समाज को सम्मान दे नहीं पाए। दिल्ली चुनाव सर पर है तो इन्हें फैशन खेलना है। प्रियंका गांधी पर बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने रविवार को कहा था कि लालू ने वादा किया था कि बिहार की सड़कों को हम हेमा मालिनी के गालों जैसा बना देंगे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। आतिशी पर बिधूड़ी ने कहा था कि आतिशी ने अपना बाप बदल लिया है, वे मारलेना से सिंह बन गए हैं। आतिशी कालकाजी से चुनाव लड़ रही हैं, यहां उनके खिलाफ बिधूड़ी ही उतरे हैं। हालांकि कांग्रेस के विरोध पर रमेश बिधूड़ी ने कहा कि मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया। कांग्रेस को बयान पर ऐतराज है तो पहले लालू यादव से कहें कि वो हेमा मालिनी से माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह का बयान दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देवभूमि अपडेट।